रात का अंधेरा मानो जमीन को निगल चुका था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कोई अनकही बात पेड़ों के बीच फंसी हो। उस गांव में आज भी लोग एक पुरानी हवेली का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। कहते हैं वहां वो रहती है जो किसी राघव नाम के युवक का इंतजार करते हुए मर नहीं पाई थी। कई साल पहले की बात है, जब गांव में एक अमीर परिवार रहता था। उसी परिवार की बेटी थी आर्या, सुंदर, शांत, पर उसकी आंखों में हमेशा कोई गहरी उदासी झलकती थी। आर्या का संगीत ही उसका साथी था। वो हवेली के कोने में बैठकर हर रात बांसुरी बजाती थी। उसकी धुन सुनने पूरा इलाका थम जाता। एक दिन शहर से आया युवक राघव उस हवेली में शोध के लिए ठहरा। उसे पुराने स्थापत्य और हवेलियों पर काम करना था। जब उसने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे निहार रहा हो। शुरुआत में उसने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन जब रात आई तो हवेली की खिड़की के पास से वही बांसुरी की धुन सुनाई दी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो बाहर निकला, वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जब उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा, वो हवेली तुम्हें पुकारती है बेटे, पर संभलना, वहाँ अब कोई जिंदा नहीं। राघव ने इसे एक लोक कथा समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जब घड़ी ने 12 बजाए तो हवेली की सीढ़ियों पर सफ़ेद लिबास में एक लड़की उतरी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में कोई अनकही पीड़ा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लौट आए? राघव के होंठ सूख गए। उसने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, वही जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था। अचानक हवा ठंडी हो गई, मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और दीवार पर किसी के कदमों की परछाइयां दिखने लगी। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन जब उसने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि बहुत साल पहले इस हवेली में आर्या नाम की लड़की रहती थी, जो एक गरीब पेंटर से प्यार करती थी। परिवार ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उस पेंटर को हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था। आर्या ने जब ये सुना तो उसने झील में कूदकर जान दे दी। उसके बाद से हर रात उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती, मानो वो अब भी अपने प्रेमी को पुकार रही हो। राघव उस रात फिर हवेली में लौटा, इस बार डरकर नहीं बल्कि खिंचाव से। उसने दीवार के उस हिस्से पर हाथ रखा जहां कहा जाता था कि पेंटर को जिंदा दफनाया गया था। उसे अचानक लगा कि दीवार धड़क रही है। अंदर से हल्की थपकी की आवाज़ आई। हवा में आर्या की बांसुरी गूंज उठी और राघव ने देखा कि दीवार से लाल स्याही जैसी कोई चीज़ रिस रही थी। वो खून था। उसी क्षण हवेली की छत से बांसुरी नीचे गिरी और जब राघव ने उसे उठाया तो सामने आर्या की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें अब नमी से भरी थी। उसने कहा, हर जन्म में मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, इस बार भी तुम लौट आए, पर अब मुझे मुक्त कर दो। राघव समझ नहीं पाया कि ये सपना है या हकीकत, मगर जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, हवेली की दीवारें कांपने लगी, झूमर हिलने लगे और दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा में सैकड़ों आवाज़ें गूंजने लगीं, मानो जिन आत्माओं को वहां बंद किया गया था वे अब आज़ाद हो रही थी। बांसुरी की धुन जैसे जैसे बढ़ी, आर्या का चेहरा शांत होने लगा। उसका चेहरा चमक उठा और उसने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूंगी। अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया, रोशनी बुझ गई और जब सब शांत हुआ तो वहाँ कोई नहीं था, बस बांसुरी की एक टूटी हुई नली ज़मीन पर पड़ी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की सारी दीवारें गिर चुकी थी, लेकिन उनके बीच में एक चित्र उभरा हुआ था। एक लड़की और एक युवक झील के किनारे बैठे थे। उनके हाथ एक दूसरे में थे और उनके चेहरे पर शांति थी। कहते हैं उस दिन के बाद हवेली की बांसुरी कभी नहीं गूंजी, पर कभी कभी जब पूरा चांद निकलता है और झील पर धुंध उतरती है तो दूर से वही धुन सुनाई देती है, जैसे कोई प्रेमिका अब भी अपने अधूरे प्रेम को याद कर रही हो। बहुतों ने कहा कि वो अब चली गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि प्रेम कभी नहीं मरता, वो बस जगह बदल लेता है। और जब कोई सच्चा प्रेमी वहां आता है तो हवेली की दीवारें एक बार फिर सांस लेने लगती हैं और आर्या की परछाई झील के किनारे दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़ों में, मुस्कुराते हुए, जैसे किसी से फिर मिलने का वादा निभाने आई हो।